चलिए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक और सूत्र से, जो समाधिपाद के बाद जो साधन पाद है उसमें 46वां श्लोक है। स्थिर सुखमासनम। उन्होंने आसनों का जो जिक्र आया है, जो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम, तो आसनों में केवल उन्होंने इतना ही बताया है कि स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिसमें आप स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ सकते हो, लंबे समय तक बैठना होता है आसनों में। तो उन्होंने केवल इतना जिक्र किया था और आसनों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। बाद की जो ग्रंथ आए हैं जैसे हठयोग दीपिका हुई, घेरण्य ऋषि हुए, उन्होंने फिर आसनों का वर्णन किया है। ठीक, प्लस उपनिषदों में भी वर्णन आया आसनों का। तो इस तरह से आप, वैसे आज हम आपको हठ योग के बारे में बताते हैं। हठ योग जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने इसका वर्णन किया है, उस पर बहुत अध्ययन किया है। बहुत ही अच्छी क्रिया है। हठ योग में ही 6 क्रियाएं होती हैं, षटकर्म आए हैं। तो षटकर्म में ही ये बारिशार धौती, धौती जो क्रिया है उसमें बारिशार धौती या क्या नाम शंख प्रक्षालन या कायाकल्प क्रिया, कायाकल्प क्रिया होती है, जिसमें हम पानी पीते हैं नमक डाल के और कुछ आसन करते हैं। उसके बाद आपका पेट की सफाई होती है, फिर लैट्रिन जाना पड़ता है हमको। तो पानी पिएंगे, केवल पानी, कोई उसमें दवा नहीं, कुछ नहीं, नमक रहेगा थोड़ा, ठीक। और उसके बाद पेट की आपकी शुद्धि होगी। जो आंतों की सफाई हम ज़िंदगी में कभी करते ही नहीं। गाड़ी की अपनी सर्विस करा लेंगे, लेकिन हम अपने शरीर की सर्विस कभी नहीं करते। तो ये आंतों की सफाई की क्रिया है। पूरा पेट, जो 22 फीट लंबी आंत है, उसकी पूरी सफाई हो जाती है इसमें। तो उसके जो आसन हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ये मैंने भी नहीं कभी की थी, लोग भी नहीं करते, और 1-2% लोग करते होंगे या जानते होंगे इसके बारे में। तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हम आज आसन आपको 5 बता रहे हैं। 5 आसन ये इस तरह से हैं, जैसे हम पानी 2 गिलास पी लेंगे, पानी पी के फिर ये एक एक आसन 3 से 5 बार, या कुछ ऋषियों ने 8-8 बार भी बताया है, लेकिन आप 3 से 5 बार करना है। ये पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन ये इस तरह से ये पोजीशन बनाएंगे और सांस भरते हुए हमको ऊपर जाना है, पंजों पर खड़ा होना, पैर मिले हुए रहेंगे और ये इस तरह से ये जितनी देर खड़े हो सकते हो खड़े होना है, और फिर सांस छोड़ते हुए धीमे से नीचे आ जाना। तो ये करना है हमको 3 से 5 बार, ठीक। 3 से 5 बार ये कर लेंगे। और इसमें दूसरा आसन है फिर तिर्यक ताड़ा आसन। उसमें गैप हो जाएगा पैरों में, 1.5 से 2 फुट का गैप। इसका दूसरा आसन है हठ योग का, क्या नाम, शंख प्रक्षालन का। ये इस तरह से इसमें करेंगे, ये रहेगी, और इस तरह से जाना, पैर सीधे रहेंगे, जितना झुक सकते उतना ही झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना है। आराम से झुक सकते हैं, आपको कोई परेशानी ना हो। इधर झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर यहाँ वापस आएंगे, फिर इधर दूसरी तरफ जाएंगे जी, इस तरह से जितना झुक सकते हो उतना झुकना है। तो ये हो गया दूसरा आसन, त्रियक ताड़ासन। अब इसी में है तीसरा कट चक्रासन। तो जो पहला आसन बताया था हमने ताड़ासन, ताड़ासन में जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी सीधा पेट से आंतों में जाता है। तो यहाँ पे पायलोरिक वाल्व होता है एक, ये पेट और छोटी आंत के बीच में, तो वो खुलता है उससे। ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत पहले ही तब बताया था, और आगे के लोगों ने इस पर रिसर्च की तो ये चीज़ निकल के आई है। तो पायलोरिक वाल्व खुलेगा और सीधा पानी आंतों में, छोटी आंत में जाएगा। और उसके बाद ये दूसरा बताया तिर्यक ताड़ासन, ये पूरा इसका वो होता है। अब इसी में एक है ये कट चक्रासन। कट चक्रासन ये इस तरह से, ये वाला है, इसमें ये लेंगे और ये दूसरे पैर की एड़ी हमको देखनी है इस तरह से, ठीक। ये तीसरा आसन है, इस तरह से छोड़ते हुए इधर आएंगे वापस, फिर ये हैंड इधर रखेंगे, फिर इधर जाना है, फिर इसको दूसरे पैर की देखें। ये सारे आसन 3 से 5 बार करेंगे। 2 गिलास पानी आप पी चुके हैं, अब आसन कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद है तीसरा। तो अब ये चौथा आसन है तिर्यक भुजंगासन। अब इसमें लेट जाना है इस तरह से, और जैसे भुजंगासन करते हैं वही पोजीशन रहेगी उसी तरह से, और ऐसे करके, और पीछे हमको भुजंगासन करके और ऐसे यूं देखना है एड़ी की तरफ। ये इसको तिर्यक भुजंगासन बोलते हैं। इस तरह से फिर ये ऐसे जाएंगे और फिर ये दूसरी तरफ देखना है, पैरों को इस तरह से। तो इससे जो हमारा इलियोसिकल वाल्व है, छोटी आंत और रेक्टम के बीच में, बड़ी आंत के,
तो वो खुलता है। ठीक है, वो जब खुलेगा तो पानी तेज़ी से रेक्टम की तरफ जाएगा, वहाँ पे जो मल या आदि भरा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, चिपकी हुई है, वो सब निकलती है। तो ये चौथा आसन हो गया संघ प्रक्षालन का या कायाकल्प क्रिया के। अब इसमें पांचवा आसन है शंखासन बोलते या उदर कर्षासन। इसमें इस तरह से बैठेंगे, ये पोजीशन रहेगी, जैसे लैट्रिन में बैठते हैं ये करेंगे, ये इस तरह से, हाँ ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये पूरा पूरा घूम जाना, ये जल्दी जल्दी ये ऐसे करना है। ठीक, ये उदर कर्षासन या शंखासन, ये 5 आसन किए जाते हैं। 5 आसन करने के बाद 2 गिलास पानी फिर पिएंगे और यही क्रम फिर दोहराएंगे। तो इस तरह से पानी जब 6 से 8 गिलास आप पी लेंगे तो फिर इसमें आपको मल त्याग करने की इच्छा होगी, आपको जाना है मल त्याग करने, उसमें 2 मिनट बैठना है, कोई प्रेशर नहीं लगाना, मल आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप आ जाओ। फिर 2 गिलास पानी पीना है, फिर यही आसन करना है 3 से 5 बार। फिर जब आप 8 से 10 गिलास पानी पी लोगे तो फिर आसन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो मल चिपका हुआ था हाथों में, ठीक है, या रेक्टम में, वो सारा का सब माल निकल जाता, बहुत सारी गंदगी निकलती है। और एक स्टेज फिर ये आती है कि जैसा पानी हम पिएंगे वैसा ही साफ़ पानी इसमें निकलता है। जब इस तरह की स्टेज आ जाती है तो समझो पेट की या आंतों की पूरी सफाई हो गई, 22 फीट लंबी आंतों की पूरी सफाई हो जाती है। ये क्रिया मैंने भी 2 बार की है, एक बार पिछले साल सितंबर में की थी और इसी बार अभी अप्रैल में की है। तो अब हम इसके बारे में जो मेरे अनुभव हैं वो हम बाद में